अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा। उर्दू मीडियम बराए जमात दहूम साइंस हिस्सा 2 सबक नंबर 3 जानदारों में हयाती अफ़आल, जो कि जानदारों में हयाती अफ़आल हिस्सा 1 और फिर जानदारों में हयाती अफ़आल हिस्सा 2। इसका किस्त नंबर 1 आपके सामने पेश है बच्चों। अज़ीज़ तलबा, रहबर ई टेक मुंबई की जानिब से ये असबाक आपके सामने पेश किए जा रहे हैं। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले इसे सब्सक्राइब कर लें। अगर आपको ये वीडियो अच्छे लग रहे हैं आप इसे लाइक करें, अपने तमाम दोस्तों में से शेयर ज़रूर करें। चलिए हम देखते हैं बच्चों सबक नंबर 3 जानदारों में हयाती अफ़आल हिस्सा 2। इसके अहम नुकात हैं तौलीद के 2 टाइप हैं, जिनसी और गैर जिनसी तौलीद और जदीद टेक्नोलॉजी, जिनसी बीमारियां, और फिर आखिरी टॉपिक है हमारा आबादी का धमाका। बच्चों, पिछली जमातों में हमने इस बारे में पढ़ा था कि हमें ज़िंदा रहने के लिए बहुत सारे अफ़आल अंजाम देने पड़ते हैं, जैसे तग़ज़िया, तनफ़ुस, दौरान खून, इस्तिखराज, एहसास और रद्द अमल। ये तमाम चीज़ें हमें करते रहने चाहिए। लेकिन इनके अलावा एक और अहम चीज़ भी है जो हमारे लिए ज़रूरी है। अगर आपको सिर्फ ज़िंदा रहना है तो आपको तौलीद की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर आपको अपनी नस्ल को बरकरार रखना है, आपको अपनी नस्ल को बढ़ाना है, तो आपको तौलीद की ज़रूरत है। तौलीद यानी अपने ही जैसे जानदार पैदा करने का अमल। अब अपने ही जैसे जानदार पैदा करने का जो अमल है वो 2 तरीके का है। एक तो है जिनसी, दूसरा है गैर जिनसी। तौलीद 2 टाइप के हैं, ठीक है। हम देखते हैं सबसे पहले गैर जिनसी तौलीद। गैर जिनसी तौलीद यानी कि ऐसी तौलीद जिसके अंदर ज़वाजों के मिलाप के बगैर नौमौलूद पैदा होता है, यानी ज़वाजे मिलेंगे नहीं, यानी नर ज़वाजा और मादा ज़वाजा के मिलाप की ज़रूरत नहीं होती है, जिन्स के मिलने की ज़रूरत नहीं होती है और नया नौमौलूद पैदा होता है। ऐसी सूरत हाल में पैदा होने वाला नौज़ायद जो भी होगा वो अपने पेरेंट्स से बिल्कुल हू बहू होगा, अपने पेरेंट्स से बिल्कुल सेम टू सेम होगा। अब सबसे पहले हम देखते हैं गैर जिनसी तौलीद या खुलवी जानदारों में। ऐसे जानदार जो एक खुलिये के होते हैं, जैसे पैरामीशियम, अमीबा, यूगलेना वगैरह। अब ऐसे जानदार जो एक खुलिये से बने हुए होते हैं, इनके अंदर मरकज़ा जो होता है वो वाज़ेह होता है, मरकज़ा दिखाई देता है। ऐसे जानदार अपने जैसे जानदारों को पैदा करने के लिए क्या करते हैं? सबसे पहले हम देखते हैं, इसमें है तकसीम दोई। तकसीम यानी बांट देना, दोई यानी 2 हिस्सों में। तकसीम दोई यानी 2 हिस्सों में बांटने का अमल। सबसे पहले हम देखते हैं अमीबा। अब आपके सामने बच्चों ये अमीबा का स्ट्रक्चर है, ये अमीबा का मरकज़ा है, उसके अंदर के दीगर अज्जा जो अमीबा के काम को अंजाम देते हैं। हम देख रहे हैं कि यहाँ पे ये मरकज़ा थोड़ा सा बैजवी होकर लंबा हो गया दूसरे में, फिर उसके बाद ये बैजवी हिस्सा और खींचकर बीच में से तकसीम होने को जा रहा है। यहाँ से चौथी शक्ल में इसका जो खुलिया माया है वो दोनों तरफ से दबाव डालकर इस मरकज़े को 2 हिस्सों में बांट दिया। एक मरकज़ा इधर आ गया, एक मरकज़ा इधर आ गया, और उसके बाद वाले मरहले में ये यहाँ से कट जाता है। एक खुलिया इधर, एक खुलिया इधर, जिसको हम दुख्तर खुलिया कहते हैं। इस तरीके से इस एक अमीबा ने अपने आप को 2 खुलियात में तकसीम कर लिया, यानी 1 से 2 बन गया। तो अब ये जो 2 खुलियात तैयार हुए हैं ये दुख्तर खुलियात कहलाएंगे। इस तरीके से अमीबा अपने ज़िंदगी को बचा कर रखने के लिए, अपने जैसे जानदार पैदा करने के लिए अपने ये तौलीदी अमल अंजाम में देता है, जिसको हम कहते हैं गैर जिनसी तौलीद, ठीक है। ये अमल सिर्फ अपनी नस्ल को बरकरार रखने के लिए किया जाता है बच्चों। ज़िंदा रहने के लिए आपको तौलीद की ज़रूरत नहीं है। अब दूसरा देखते हैं, दूसरा है पैरामीशियम। पैरामीशियम आपके सामने है। पैरामीशियम भी क्या करता है, ये अपने आप को बीच में से, देख रहे हैं बच्चों यहाँ पर, यहाँ बीच में से अपने आप को दबाव डालकर 2 हिस्सों में तकसीम करता है। एक तो ये हॉरिजॉन्टल, जिसको हम कहते हैं कि उफ़क़ी तरीके से अपने आप को तकसीम करता है, यानी बीच में से तकसीम करेगा। ऊपरी हिस्सा एक पैरामीशियम बनेगा, निचला हिस्सा एक पैरामीशियम बनेगा।
और कभी कभी ऐसा होता है कि ये अपने आप को उमूदी तकसीम करते हैं। उमूदी तकसीम करते हैं तो इस तरीके से ये दो अलग अलग, तो उफ़की और उमूदी दो तरीके से ये अपने आप को तकसीम करते हैं अपने जैसे जानदार पैदा करने के लिए। तीसरा है युगलिना। युगलिना भी अपने आप को उमूदी तकसीम करता है। यहाँ देख लें बच्चों, यहाँ से इस तरीके से देखो अपने आप को दबाव डाल रहा है, यहाँ पे इसके तकसीम शुरू हो रही है आहिस्ते आहिस्ते, और ये बाद में फिर अलहदा हो जाएंगे और ये दो नए युगलिना तैयार हो जाएंगे। ठीक है, मुख्तलिफ इब्तिदाई जानवरों में तकसीम का जो महवर होता है वो मुख्तलिफ होता है। जैसे यहाँ पे ये दरमियान से कट रहा है, यहाँ ये दरमियान से ये उफ़की कट रहा है, यहाँ भी उफ़की कट रहा है। हर जानदार के अंदर तकसीम होने का जो महवर है वो अलग होता है। किसी में उमूदी होता है, किसी में उफ़की होता है, किसी में वस्ती होता है। ठीक है, इस तरीके से अलग अलग होता है। तो इस तरीके से जानदार अपने जैसे जानदार पैदा करने के लिए जो खुसूसियत का इस्तेमाल करते हैं उसे हम कहते हैं तकसीम दुई, दो हिस्सों में तकसीम करने का अमल। ये था यकखुलवी जानदारों में गैर जिनसी तौलीद। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तौलीद का पहला हिस्सा था ये तकसीम दुई। अब दूसरा जो तरीका है गैर जिनसी तौलीद में, यकखुलवी जानदारों में गैर जिनसी तौलीद का जो दूसरा तरीका है वो है कसीर तकसीम। कसीर तकसीम क्या है? आपको पता है तकसीम यानी कि बांटना, कसीर यानी कई चीज़ों में बांट देना, कई हिस्सों में तकसीम कर देना। अब कसीर तकसीम क्या है? अभी हम देखते हैं सबसे पहले अमीबा के अंदर। अब यहाँ पे आपके सामने अमीबा है। ये अमीबा का ये है मरकज़ा जो आपको दिख रहा है। ठीक है, ये मॉरिस अमीबा है यानी कि फादर सेल है। अब ये क्या करेगा? जब इसको अपने जैसे जानदार, जैसे भी हमने पीछे देखा कि अमीबा क्या करता है, अपने आप को दो मुख्तलिफ हिस्सों में तकसीम कर लेता है और दो नौज़ायद खलिए तैयार करता है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि अपने जैसे जानदार को तकसीम करने के लिए, अपने आप को तकसीम करने के लिए, अपने जैसे जानदार पैदा करने के लिए इनको साजगार माहौल नहीं मिलता। अगर ऐसे साजगार माहौल मतलब ना साजगार माहौल में इन्होंने अपने आप को तकसीम करना शुरू किया तो ये ख़त्म हो जाएंगे। तो ऐसी हालत में अपने आप को बचा के रखने के लिए ये खलियात क्या करते हैं? अपने अतराफ में एक मोटी सी दीवार तैयार करते हैं और इनके जो मरकज़े हैं वो उस दीवार के अंदर अपने आप को आहिस्ते आहिस्ते तकसीम करते रहते हैं। यानी इससे पहले आपने जो देखा था कि खुलिया और खुलिया माया है ना, मरकज़ा और मरकज़ीचा, खुलिया माया सब अपने आप को तकसीम कर लिए थे। लेकिन यहाँ पर इस दीवार के अंदर सिर्फ मरकज़ा तकसीम होता रहेगा और बहुत सारे तकसीम होते रहेंगे। यह प्रोसेस उस वक्त तक चलता रहेगा जब तक कि इनको कोई साजगार माहौल नहीं मिल जाता है। जब साजगार माहौल मिल जाएगा तो ये अपनी दीवार को तोड़ देंगे और इसके अंदर के जो नौज़ायद खुलियात हैं वो बाहर आ जाएंगे और आज़ादाना ज़िंदगी गुजारेंगे। इस तरह से खुलियात की जो तकसीम होती है उसको हम कहते हैं कसीर तकसीम। मरकज़ा और खुलिया माया की तकसीम और उसके बाद में दुख्तर खुलियात आज़ाद होकर अपनी नई ज़िंदगी शुरू करते हैं। अब हमारा अगला टॉपिक है कलियाव यानी बडिंग। बडिंग क्या है? तो कहता है कि बाज़ार से एक ईस्ट खरीद के लाइए, इसे गर्म पानी में उबालने के बाद में थोड़ा सा डाल दीजिए 5 ग्राम तक और उसमें थोड़ा सा शक्कर डालकर हिलाइए। उसके बाद में उस पानी को जिसमें आपने ईस्ट, शक्कर और गर्म पानी डाला है उसमें से एक कतरा पानी आप ले लीजिए। ठीक है, उसके बाद में इसको एक स्लाइड पर, कांच की स्लाइड पर रखिए और उसके बाद इसको आप खुर्दबीन के अंदर इसका मुशाहिदा कीजिए। आप देखेंगे आपको इस तरह की कुछ शक्ल दिखाई देगी। ठीक है, ऐसा क्यों होगा? यहाँ पर जो मॉरिस खुलिया है यानी कि ये ईस्ट का खुलिया जो आपको इस तरीके का दिखाई देगा, ये मॉरिस खुलिया, इसके जो ऊपरी सिरे में थोड़ा सा उभार दिखाई देगा ये, और तो उसके थोड़े ही देर के बाद में इसका जो मरकज़ा है वो जो यहाँ लंबूतरा हुआ था ये दो हिस्सों में तकसीम हो जाएगा और ये जो उभार है ये थोड़ा बड़ा हो जाएगा। इस उभरे हुए हिस्से को हम गूंचा या नया गूंचा कहते हैं। बाद में ये हिस्सा यहाँ से डिवाइड होकर इस तरीके से ये अलग एक ईस्ट का सेल तैयार करेगा और ये प्रोसेस फिर आगे बढ़ेगा। यहाँ से फिर एक उभार होगा, फिर एक तैयार होगा, फिर एक उभार होगा, फिर एक तैयार होगा। इस तरीके से नौज़ायदा ईस्ट तैयार होते जाएंगे। तो इस तरीके से एक खुलिये से कसीर खुलियों में तकसीम होने के इस अमल को हम कलियाव कहते हैं। ये गूंचाकारी एक गैर जिनसी तौलीद है बच्चों।
अब हम देखेंगे कि गैर जिनसी तौलीद के अंदर, ये तो था यक खुलवी जानदारों के अंदर, अब हम देखेंगे कसीर खुलवी जानदारों के अंदर गैर जिनसी तौलीद कैसे होती है। अभी तक मैंने आपको जो बताया वो था यक खुलवी जानदारों में गैर जिनसी तौलीद। अब इसका दूसरा हिस्सा है कसीर खुलवी जानदारों में गैर जिनसी तौलीद, यानी ऐसे जानदार जिसके अंदर खुलियात एक से ज़्यादा होते हैं, उनके अंदर गैर जिनसी तौलीद कैसे होती है। तो सबसे पहले हम देखेंगे तजज़ियाकारी। तजज़ियाकारी क्या है? तो ये ऐसे कसीर खुलवी नबातात में होती है जो अपने आप को तौलीद के ज़रिए से अपने नस्ल को बढ़ाने के लिए, अपनी नस्ल की बका के लिए ये क्या करते हैं, पहले तो अपने आप को एक मुस्तकिल हद तक बड़ा कर लेते हैं, अपने अंदर ग़िज़ाई अज्जा को महफूज कर लेते हैं, अपने आप को तकसीम होने के काबिल बना लेते हैं। उसके बाद ये अपने आप के टुकड़े टुकड़े कर लेते हैं, ये खुद ही अपने आप को अलग अलग हिस्सों में बांट लेते हैं। उसके बाद हर अलग हुआ हिस्सा आज़ादाना तौर पर अपनी नशोनुमा करता है। जैसे यहाँ देखें बच्चों, ये स्पाइरोगायरा है, ये पानी के अंदर पाया जाने वाला एक पौधा है। ये अपने हिस्सों को जिस तरीके से आप देख रहे हैं, ये क्या करते हैं, एक मुस्तकिल हद तक बढ़ने के बाद ये अपने आप को, जैसे यहाँ दिख रहा है बच्चों, यहाँ से इस तरीके से बीच में से तकसीम कर लेते हैं और दो अलग अलग हिस्सों में बांट लेते हैं। ये दो नहीं बल्कि ये जहाँ जहाँ भी आपको ये फ्रेगमेंट दिखेगा, ये तकसीम होने की जगह दिखेगी, वहाँ से ये अपने आप को तकसीम कर लेते हैं और फिर हर एक आज़ाद हिस्सा अपनी नशोनुमा खुद पूरी करता है, अपने आप को बढ़ाता है और ये रेशे छोटे टुकड़े से बड़े टुकड़े होते चले जाते हैं और फिर अपनी ज़िंदगी आज़ादाना गुजारते हैं। स्पाइरोगायरा और साइकॉन इसकी कुछ मिसालें हैं। इसके बाद दूसरा है बच्चों बाज़ पैदाइश। बाज़ पैदाइश जिसको हम इंग्लिश में रीजनरेशन कहते हैं। आपने देखा होगा या इसका मुशाहिदा भी किया होगा कि अक्सर छिपकली वगैरह को हम जब मारते हैं, उसकी दुम वगैरह अगर कट जाए, अगर वो ज़िंदा बच जाती है तो उसकी दुम फिर से पैदा हो जाती है, यानी इसी को हम कहते हैं रीजनरेशन, यानी कि बाज़ पैदाइश। अब हम ऐसी कौन सी एग्जाम्पल यहाँ देखेंगे जिसमें बाज़ पैदाइश साफ और वाज़ेह दिखाई दे? तो आपकी किताब में एग्जाम्पल दिया हुआ है प्लानेरिया का। प्लानेरिया एक किस्म का चपटा कीड़ा है जो चपटे दूध के जमात में आता है। ये अपने जिस्म को, इसके जिस्म के अंदर आपको गर्दन नहीं दिखाई देगी बच्चों, ये अपने जिस्म के, इसके अंदर सर वाला हिस्सा होता है, धड़ वाला हिस्सा होता है और दुम वाला हिस्सा होता है। जैसे आपको यहाँ दिख रहा है कि ये जो है ये दुम वाला हिस्सा है और ये जो है वो धड़ सर वाला हिस्सा है और सर और दुम को छोड़कर बकिया जो हिस्सा है वो धड़ वाला हिस्सा है। तो ये क्या करते हैं, अपने आप को तकसीम करते हैं। जैसे यहाँ सर से तकसीम करेंगे और दुम से तकसीम करेंगे, यानी एक ही जानदार अपने 3 टुकड़े कर लेता है। तो उसके बाद क्या होता है, सर वाला हिस्सा इसका धड़ का हिस्सा बनाता है और फिर दुम का हिस्सा बनाता है। दुम वाला हिस्सा पहले धड़ का हिस्सा बनाता है, फिर सर का हिस्सा बनाता है। उसी तरीके से जो धड़ वाला हिस्सा होता है वो सर और दुम एक साथ बनाते हैं। इस तरीके से एक जानदार से 3 नए जानदार पैदा हो जाते हैं। ठीक है बच्चों, इसे बाज़ पैदाइश का अमल कहते हैं। इसके बाद तीसरा है कलियाव। कलियाव यानी बडिंग। इस तरह का अमल हाइड्रा में पाया जाता है। हाइड्रा क्या करता है, मुकम्मल तौर पर नशोनुमा पाने के लिए हाइड्रा क्या करता है, पहले अपने तग़ज़िये को मुकम्मल तौर से हासिल कर लेता है, अपने तग़ज़िया को पूरा कर लेता है। तग़ज़िये को पूरा करने के बाद में हाइड्रा अपने जिस्म के अंदर, ये आप देख रहे हैं बच्चों, ये एक हाइड्रा है, अपने जिस्म के अंदर एक छोटा सा उभार पैदा करता है। ये उभार आगे चलकर थोड़ा सा बड़ा होता है और इसके अंदर इसके टेंटिकल्स पैदा होते हैं। इसके बाद यही हिस्सा थोड़ा सा और बड़ा होता है और पूरा हाइड्रा तैयार हो जाता है। जब ये मुकम्मल तौर पर अपने तौर पर ज़िंदगी गुजारने के लिए तैयार हो जाता है, यानी ये जो नौज़ायद हाइड्रा है अपनी ज़िंदगी अपने तौर पे जीने के लिए तैयार हो जाता है, तब ये पेरेंट सेल से
अलग हो जाता है, अलहदा हो जाता है और अपनी ज़िंदगी अलग गुजारना शुरू करता है। यह कसीर खुलवी जानदार में गैर जिनसी तौलीद का एक एग्जाम्पल जिसको हम कहते हैं कलियाओ। ठीक है बच्चों। अब इसके बाद हमारा है नबाती अफजाइश नस्ल। नबाती अफजाइश नस्ल यानी नबातात के ज़रिए अफजाइश करना। अब जब ऐसी बात आती है तो हमें याद आता है जड़, तना, पत्ते और कली जैसे नबाती अज्जा के ज़रिए होने वाले तौलीद। जड़ के ज़रिए, नबातात के ज़रिए, पत्ते के ज़रिए, कलियों के ज़रिए नए नबातात के पैदा होने को हम कहते हैं नबाती अफजाइश नस्ल। ठीक है। जैसे पान के पत्तों के किनारों से नए पौधे पैदा होना, आलू के टुकड़ों से बहुत सारे आलू पैदा होना, फिर इसी तरीके से शकरकंद, गाजर, मूली, गन्ने की गांठ से गन्ने पैदा होना वगैरह वगैरह। ये तमाम जो भी एग्जाम्पल्स हैं ये नबाती अफजाइश नस्ल हैं। इस तरीके से नबातात अपनी नए जानदार पैदा करते हैं, इसे हम कहते हैं नबाती अफजाइश नस्ल। इसके बाद में है बजरों का बनना। बजरे किस तरीके से बनते हैं, अगर आपको देखना है बजरे किस तरह बनते हैं तो एक गीली रोटी लीजिए या पाव का टुकड़ा लीजिए, इसको हवा में खुला रख दीजिए। 2-3 दिन के बाद आप देखेंगे कि उस पर फफूंद उग गई है। अब उसमें से वो जो फफूंद उगेगी उसको आप ले लीजिए, कांच की सलाख पर रख दीजिए और उसको माइक्रोस्कोप के अंदर देखिए, आपको इस तरीके की एक फिगर दिखाई देगी। ये म्यूकर फफूंद है बच्चों, इसमें बजरादान होते हैं और बजरेदान में बजरे तैयार होने के बाद में बजरादान फट जाता है, जैसा कि आपको शक्ल में दिखाया गया है। ये फट जाने के बाद में इसके बजरे क्या होते हैं, चारों तरफ फैल जाते हैं और जब चारों तरफ फैल जाते हैं तो नई फफूंद तैयार होती है। इसीलिए खुले हुए रोटी पर और पाव के टुकड़ों पर बहुत तेजी के साथ फफूंद नमू पा जाती है। तो ये थे बच्चों गैर जिनसी तौलीद और उसके खुलिये में, एक खुलिये में और कसीर खुलिये में गैर जिनसी तौलीद किस तरीके से अमल अंजाम में पाता है वो था। अब हम चलते हैं जिनसी तौलीद की तरफ। जिनसी तौलीद यानी जिनमें नए जानदार को पैदा करने के लिए जवाजों के मिलाप की ज़रूरत होती है। जैसे मैंने आपको बताया था गैर जिनसी तौलीद यानी कि जिसमें अपने जैसे जानदार पैदा करने के लिए जवाजों के मिलाप की ज़रूरत नहीं होती है। ठीक है। इसमें सबसे पहले है जवाजों की तश्कील। जवाजे किस तरीके से बनते हैं तो यहाँ देख लें बच्चों, एक फीमेल गैमेट है और एक मेल गैमेट है, यानी कि मादा मनविया और नर मनवा। इसके अंदर जब ये दोनों आपस में मिलते हैं इसे हम कहते हैं जवाजों की तश्कील। इस अमल में तकलीली तकसीम के जरिए यानी कि मसावी तकसीम के जरिए क्रोमोसोम्स की जो तादाद होती है वो आधी हो जाती है, इसलिए इकहरे जवाजे तैयार होते हैं, यानी सिंगल जवाजे तैयार होते हैं। जैसे यहाँ पे आपको दिखा रहा हूँ n। ठीक है। तो ये इकहरे जवाजे तैयार करते हैं, इसलिए ये यगुना कहलाते हैं, यानी एक गुना कहलाते हैं। इस तरीके से इसमें जवाजे यानी कि दोनों जवाजे मिलते हैं और फिर जवाजों की तश्कील होती है। दूसरा है इसमें अमल बार आवरी। बार आवरी मतलब मेल गैमेट्स और फीमेल गैमेट्स का मिलना, यानी कि नर जवाजे और मादा जवाजे का मिलना। जबकि अभी मैंने बताया आपको इसमें नर जवाजे और मादा जवाजे यक गुना होते हैं, यानी कि सिंगल खुलियात से बने होते हैं, n खुलियात से। तो जब n और n मिलते हैं तो ये डिप्लॉयड हो जाते हैं, डबल हो जाते हैं, दुगुना हो जाते हैं और जाइगोट तैयार करते हैं। यहाँ देखिए एक मेल गैमेट और एक फीमेल गैमेट जब मिलते हैं तो ये डिप्लॉयड हो जाते हैं, यानी कि दो गुना हो जाते हैं। इस अमल को अमल बारावरी कहते हैं, यानी कि जिसमें एक नर जवाजा और एक मादा जवाजा आपस में मिलते हैं। मसावी खुलियों की तकसीम के जरिए इस जिफ्ते की तकसीम होकर बाद में जीनन तैयार होता है और जीनन की नशोनुमा के नतीजे में नया जानदार पैदा होता है या नया जानदार बनने का अमल शुरू होता है। इस तरीके अमल में तौलीद के लिए जैसे मैंने बताया आपको नर जवाजे और मादा जवाजे दोनों हिस्सा लेते हैं। इस तरीके से इसलिए तैयार होने वाले नए जानदार में दोनों मॉरिस के जीन मुख्तलिफ होते हैं, दोनों अलग अलग होते हैं, जिसकी वजह से तैयार होने वाले जानदार अपने मॉरिस की कुछ मुमासिलत रखते हैं। जैसे उसमें गैर जिनसी तौलीद में आपने देखा था कि हू बहू पैदा होते हैं, यहाँ पे एकदम हू बहू पैदा नहीं होंगे, यहाँ पर कुछ मुमासिलत रहेगी, थोड़ी बहुत इनके अंदर यकसानियत रहेगी। आगे बढ़ते हैं बच्चों, जिनसी तौलीद नबातात में किस तरह होती है। ठीक है। नबातात में जिनसी तौलीद तो हम सबसे पहले देखते हैं, यहाँ पे आपके सामने है एक फूल जिसका नाम है जासिंदी। ठीक है। जासिंदी का फूल है। इस फूल के अंदर बहुत सारे हिस्से हैं, जैसे आपके सामने यहाँ पे दिख रहा है, आप देख सकते हैं कि फूल के ऊपरी हिस्से में यहाँ पे कलगी है, नाले गुल है जिसको मोसली कहते हैं,
ठीक है, और बेजादान है। इनको तीनों को मिलाकर हम कहते हैं मादा कोट। उसके अलावा यहाँ पर बजरा है और उसका जर रेशा है, ये दोनों को मिला के कहते हैं नर कोट। उसके अलावा इस फूल की पंखड़ी को हम कहते हैं ताजे गुल, और ये निचला हिस्सा जो हरा कलर का है इसको प्यालाए गुल, और जिस पर ये लगा हुआ होता है उसे फूल की डंठल कहते हैं। ठीक है, इस तरीके से ये नबातात पूरी तरीके से बनते हैं। अब आप आइए मैं बताता हूँ आपको इसमें क्या क्या चीज़ें कैसे अमल करती हैं। तो सबसे पहले इनमें नर कोट और मादा कोट, जैसे मैंने आपको बताया, ये तौलीद का फेल अंजाम देने के लिए इम्पॉर्टेंट चीज़ यही है। तौलीद के अमल के लिए, जैसे आपसे बताया जिनसी तौलीद में नर ज़्वाजा और मादा ज़्वाजा दोनों का मिलना ज़रूरी होता है। ठीक है, अब यहाँ पर एक ही फूल के अंदर कुछ हिस्से मादा ज़्वाजों का काम कर रहे हैं और कुछ नर ज़्वाजे का काम कर रहे हैं। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, इसमें लाजमी घेरे हैं जिसको हम प्यालाए गुल कहते हैं, जैसे यहाँ पे दिया गया है, इसको घेर के रखने के लिए रखते हैं, और ये अंदरूनी आज़ा की हिफाजत करता है। कौन? प्यालाए गुल, इसलिए इन्हें मुआविन घेरा भी कहते हैं। प्यालाए गुल की इकाई जुज अंखुड़ी है, जिसको ये हम कहते हैं, ये अंखुड़ी है। ठीक है, जिसको हम प्यालाए गुल कह रहे हैं, ये अंखुड़ी है। ये सब्ज रंग की होती है, और ताजे गुल के इकाई जुज को पंखुड़ी कहते हैं। इसका जो इकाई मेन है ये हमारा पंखुड़ी कहलाता है। इसका रंग मुख्तलिफ होता है, अलग अलग फूलों में अलग अलग होता है। अब यहाँ ध्यान दें, नर कोट, जैसे कि आपको ये बताया जा रहा है, नर कोट यानी बेजरादान और जर रेशा तौलीदी उजू है, यानी इसी के जरिए तौलीद का अमल अंजाम पाएगा। मादा कोट फूल, कलगी, नालाए गुल, इन तीनों से मिलकर बनता है। अगर एक ही फूल में नर कोट और मादा कोट दोनों मौजूद हों तो उसे दो जिनसी फूल कहते हैं। जैसे अब यहाँ पे देख लें आप, यहाँ पे साइड में आपको पपीते का फूल दिया गया है। अब ये पपीते का फूल ये भी है और पपीते का फूल ये भी है, लेकिन एक ही फूल के अंदर नर और मादा दोनों नहीं है। जैसे यहाँ पे ये एक ही फूल है, इसमें ये मादा हिस्सा अलग है, नर हिस्सा अलग है, लेकिन दोनों एक ही फूल के अंदर है। जबकि पपीते के अंदर मादा फूल ही अलग उगता है, जबकि नर फूल ही अलग उगता है। ये पूरा मादा फूल अलग है और ये नर फूल अलग है। इन दोनों फूलों के अंदर दोनों भी ज़वाजे एक साथ नहीं होते। इसी तरीके से अगर ये एक साथ एक ही फूल के अंदर है तो इसको हम कहेंगे दो जिनसी फूल, और एक अलग अलग है तो ये एक जिनसी, ये मादा है ये नर है तो ये एक जिनसी फूल कहलाते हैं। ठीक है, अक्सर देखा गया है कि फूलों को सहारा देने के लिए डंठल होती है। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं बच्चों, यहाँ डंठल है, डंठल इनको क्या करते हैं, सहारा देते हैं। तो जिसमें डंठल होती है उसको हम डंठलदार फूल कहते हैं। इसमें जर रेशा, बजरादान, बेजा, नालाए गुल, कलगी, ताज गुल और पंखुड़ी और डंडी वगैरह होती हैं। अब मादा कोट आज़ाद जुड़ा हुआ हो सकता है, जैसे कि हर फूल के अंदर जैसे होता है, मादा कोट जो है वो आज़ादाना हो सकता है। आइए बताता हूँ मैं इसमें कि इसके अंदर बारावरी किस तरीके से होती है। ठीक है, बारावरी देखने के लिए अब इसमें से जो बजरे निकलते हैं बच्चों, ये बजरे कलगी के ऊपरी सिरे पर पहुंचते हैं बजरे, और वहां से वो नाले गुल से होते हुए, जैसे यहाँ पे दिखाया जा रहा है कि ये बजरे नाले गुल से होते हुए बेजादान की तरफ जाते हैं। जैसे आपको पीछे फोटो में दिखाया गया, देख लें बच्चों, ये आपका यहाँ बेजादान है। ये जो बजरे हैं, ये बजरे यहाँ से आज़ाद होकर इसके कलगी पर पहुँचते हैं। कलगी पर पहुँचने के बाद वहाँ से इस नाले गुल से होते हुए ये बेजादान की तरफ बढ़ते हैं। वहाँ पर जब ये बेजादान के अंदर पहुँचते हैं, देख रहे हैं नर दरवाजे यहाँ से आ रहे हैं, यहाँ अंदर पहुँचने के बाद में ये बैज खुलियात के साथ में अमल करते हैं और जीन तैयार करते हैं। जीन यानी थ्रेड्स को कहते हैं, यहाँ पे जीन तैयार करते हैं और इसको जाइगोट कहते हैं इंग्लिश में। ये तैयार होने के बाद में यहाँ पर दूसरा ये जो नया सेल तैयार होता है, यहाँ पे मुआविन खुलिये जो इसकी मदद करते हैं, ये नर दरवाजा। और जैसे आपको पहले मैंने इसके पहले चैप्टर में बताया था कि इसके जो हिस्से होते हैं क्रोमोसोम्स के, वो खुलिये के दोनों तरफ बढ़ जाते हैं मसावी तादाद में। उस तरीके से यहाँ पर भी ये मसावी तादाद में बट जाएंगे और फिर नया दरवाजा अमल में आएगा, नया दरवाजा तैयार होगा, जहाँ से फिर ये अमल दोहराया जाएगा। आइए मैं आपका इसको वीडियो दिखा दूं किस तरीके से अमल होता है। ठीक है बच्चों,
अब हम देखते हैं नबातात में जिनसी तौलीद। नबातात में जिनसी तौलीद दो तरीके से होती है। जैसे यहाँ पे देख लें आप कि अगर अपने ही फूल का बजरा अपने ही कलगी पर पहुंचेगा तो ये कहलाएगा खुद ज़ेरगी। अगर इसी किस्म का दूसरा फूल बाजू में हो, इसका बजरा दूसरे फूल की कलगी पर चला जाएगा, इसके कहेंगे पार ज़ेरगी। ठीक है, तो जब अपने ही फूल का बजरा अपने ही फूल पर जाकर अमले बराबरी करता है तो उसे कहते हैं खुद ज़ेरगी यानी सेल्फ पॉलिनेशन। अगर अपने फूल का जो बजरा है वो बाजू वाले फूल पर जाकर गिरता है तो वो कहलाता है पार ज़ेरगी या क्रॉस पॉलिनेशन। ठीक है बच्चों, अब देखते हैं नबातात में जिनसी तौलीद में आखिरी टॉपिक इस पहले हिस्से का। जैसे बीज में और बीज फल में तब्दील हो जाता है। अब यहाँ पे आपको दिख रहा है बच्चों कि यहाँ पे ये बीज है, ये मिट्टी में दबाया गया, इसके बाद इसमें जड़ निकल रही है, कुंपल उखड़ा है। ठीक है, कुंपल निकली, कुंपल निकलने के बाद में वो जमीन के अंदर गया, जड़ बनाया, वहाँ से फिर नया पौधा से फिर ये बड़ा हो गया। इस तरीके से बराबरी के बाद बेजा में और बेजादान फल में तब्दील हो जाते हैं। फल फट कर बीज जमीन पर गिरते हैं और मुआफिक हालात में मिट्टी में उपजते हैं। बीज के दरुं तखम यानी एंडोस्पर्म का इस्तेमाल करके जुफ्ते की नशोनुमा होती है और नया पौधा तैयार होता है। इसी को बीज का उपजना कहते हैं, जैसे यहाँ पे दिख रहा है आपको। ठीक है बच्चों, अब इसके आगे का किस्त 2 आपको बहुत जल्द दिया जाएगा बच्चों। जज़ाकल्लाह खैर, बहुत शुक्रिया।